बीएसएफ ने 13 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लोगों में राष्ट्रीय एकीकरण और देशभक्ति की भावना को उभारने के लिए बॉर्डर चौकी अकट्राय जम्मू से क्षेत्रीय हेडक्वार्टर से भुज गुजरात तक साइकिल रैली का आयोजन किया। यह साइकिल रैली 60 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद आज 67 बटालियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सांबा में गुजरात में आराम करेगी और कल अग्रिम पड़ाव के लिए मार्च करेगी। सांबा पहुंचने पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग परफॉर्मेंस से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जैसा कि पता है कि 75वीं अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, उसी के उपलक्ष्य में ये साइकिल रैली आज सुबह अकट्राय पोस्ट से चल के आज 60 किलोमीटर तकरीबन एरिया कवर करके आज ये हमारी यहाँ पे सांबा में जो बटालियन की लोकेशन है यहाँ पे आज ये पड़ाव करेंगे। प्रथम पड़ाव है और इसके बाद ये रैली ख़त्म होगी और इसका उद्देश्य है कि देश को अखंडता को जोड़ते हुए इंटीग्रेशन के लिए और अपना संदेश देते हुए सेहत के बारे में स्वस्थ रहना है, कैसे रहना है, लोगों को जोड़ते हुए ये पड़ाव करते करते ये 1 महीने की ये बहुत ही पावन उद्देश्य के लिए ये जा रहे हैं साइकिलिस्ट। यह रैली जो है भुज तक जाएगी, जो कि 13 नवंबर 2022 समाप्त होगा। हमारा जो मेन उद्देश्य है एक नेशनल इंटीग्रिटी आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसको ध्यान में रखते हुए उसी के उपलक्ष्य में 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम ये निकलेंगे ताकि लोगों को एक संदेश जाए और जो है वो बीएसएफ को ज्वाइन करें और अपनी सेवाएं प्रस्तुत करें। इसके साथ साथ हम लोगों को एक फिटनेस का भी संदेश दे रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद लोग बॉर्डर पर गोलाबारी की वजह से तंग आ चुके थे और हर गुजरते दिन के साथ उनकी कठिनाइयों में इजाफा होता था और लोग भय के साए में जिंदगी गुजारते थे। लेकिन अब सीज फायर से लोग काफी खुश हैं। लोग खेत खलिहानों में काम कर रहे हैं और स्कूली बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि बॉर्डर को देखने के लिए सयाह भी सरहदों पर नजर आ रहे हैं और तमाम सरहदी इलाकों में तामीराती प्रोजेक्टों पर काम जारी है। जब फायरिंग चलती थी तब की बात की जाए तो हम जब शाम को सोते थे हमें ये भरोसा नहीं था कि हम सुबह जिंदा उठेंगे। पहली बात तो ये, दूसरा हमारे स्कूल्स भी बंद होते थे, हमारी क्लासेस भी नहीं चलती थी, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। आज सीज फायर हुआ है, इसमें हम बहुत खुश हैं, हमारी क्लासेस चलते हैं, यहाँ पे हम बहुत खुश हैं और हम यही गुजारिश करते हैं कि सीज फायर रहना चाहिए। मतलब आराम की नींद सोते हैं, आराम कर रहे हैं। हम है ना सीज फायर से बहुत चलता है, यहाँ पर गोलाबारी होती है, यहाँ पर अफसर नहीं आते, ये टूरिज्म हमारा नहीं होता, बाकी चीज़ नहीं होता है ना। काफ़ी शुक्रगुजार हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन इलाकों में खासकर बॉर्डर में पूरे कश्मीर में सीज फायर है, हम आराम की नींद सोते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। गोलाबारी खासकर 1990 से लेके 2004 तक हमने बहुत देखी, जब यहाँ पे टन्नू के हिसाब से दोनों देशों के दरमियान में बारूद गिर रहा था और हमारे नौजवानों पे जो उस चीज़ के बुरे असरात पड़े थे वो आज देखने को मिल रहे हैं। और हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, मुतबाना अपील करते हैं कि ये गोलाबारी वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। ताकि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के दूर दराज ब्लॉक्स वरवान और मरवा का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने वहां पर शानदार प्रोजेक्ट और डेवलपमेंटल गतिविधियों का भी जायजा लिया। मरवा और वरवान में डिप्टी कमिश्नर ने ब्लॉक दिवस प्रोग्राम की सदारत की। डीसी किश्तवाड़ ने लोगों के मुतालबात सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात को आला हुक्काम के साथ उठाएंगे। वार्डन वैली आज आने का मौका मिला तो सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, फॉरेस्ट और हमारे डीडीसी साहब सबके साथ मिलके हम लोग यहाँ पे दौरा कर रहे हैं। कल हमने एक पब्लिक मीटिंग करी है। आज जितने भी हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं और जो प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोग्राम है, एस्पिरेशनल ब्लॉक का, उसके अंडर मड़वा वार्डन भी आते हैं। तो उसमें वेटनरी डिपार्टमेंट का काफ़ी सामान है जो आया हुआ है किश्तवाड़ से, उसका भी आज इधर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मेरे को उम्मीद है कि जितना भी आज विजिट है सक्सेसफुल रहेगा और बाकी मेरे को आगे लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, जैसे जैसे लोगों से इंटरेक्शन होगा उनकी परेशानियां मिलेंगी।